झूठी हो जाएगी। राजा बोले आपकी बात झूठी हो जाएगी आज। गुरुजी ने कहा बेटा दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, यदि इस दाने में उस कबूतर का नाम लिखा है तो वो कबूतर ही खाएगा। राजा जोर से हंसा और हंसते हंसते उसने दाना अपने मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाला तो वो हंसने के कारण वो दाना जाकर के उसके यहां गले में फंस गया। फंस जाता ना कई बार भोजन हम लोगों के यहां, फिर कई बार फिर जल्दी से पानी पीना पड़ता है खाने के तुरंत बाद, तब को लगता है कि हाँ अंदर गया नहीं, गले में रह जाता। तो राजा हंसने के कारण वो दाना खा लिया और गले में फंस गया। अब फंस गया, वो चिल्लाने लगा, ये वो चिल्लाने लगा। तब क्या हुआ, अचानक उसे छींक आई और जब छींक आई तो दाना नाक से बाहर आया और बाहर आया तो छींक के कारण प्रेशर से दूर गिरा तो पक्षी तुरंत उड़ करके आया, दाना मुंह में दबा के भाग गया। गुरुजी ने कहा दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो वो तुम्हें पचेगा ही नहीं, इसलिए दूसरे के हिस्से का नहीं खाना चाहिए। जो थाली दूसरे के लिए परोस दी गई है वो थाली आपको नहीं, अर्थात वो भोजन आपको नहीं करना चाहिए। जो अन्न किसी के लिए निकाल दिया है वो उस तक पहुंचाओ, वो ना मिले तो गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, उसके हक का ना खाओ। जैसे आपके दरवाजे में कोई भिखारी आया, आपने कहा रुको हम आपके लिए कुछ लाते हैं, आप अंदर लेने गए मुट्ठी भर चावल, कटोरी भर चावल, तब तक वो भिखारी चला गया। अब वो कटोरी भर चावल आपने उसके लिए निकाला है और वो चला गया। अब उस चावल का क्या करेंगे? उस चावल को अब घर में अंदर ले जाके वहां मत डाल दो जहां से लाए हो। अब वो किसी के हक का निकल गया, वो किसी के नाम से निकल गया। अब क्या करना चाहिए? अब उस चावल को वो चला गया जिसको देना था, तो या फिर किसी दूसरे को दो, कोई दूसरा भिखारी आ जाए तो उसे दे दो, या गाय को दे दो, या कुत्ते को दे दो, या पक्षियों को दे दो, पर उसे आप ना ग्रहण करो। पैसे भी किसी के नाम के निकल गए तो आप उसे दीजिए, अब उससे अपना काम ना करिएगा, क्योंकि हम सब लोग अपने हक का खाएं, किसी और के हक का ना खाएं। इसलिए कहा करता हूं कि हम और आप पालनहार नहीं हैं, हम और आप किसी का पेट भरने वाले नहीं हैं, सबके पालनहार भगवान हैं। कितना हमारे पास जो धन है उसमें भी कितनों का नाम लिखा है, ये ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, ये गौरी गोपाल जी की रसोई में उतने ही लोग आकर प्रसाद पाते हैं जिन जिन के नाम का यहाँ दाना पानी है। तो ये आपके भाग्य का ही आप लोग खा रहे हैं, ये आप ही खा रहे हैं आपके भाग्य का। इसलिए कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं देता, भगवान ही सबको देने वाले हैं। इसलिए दाता एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, और राम एक देवता, पुजारी सारी। तो मैया पालनहार कौन है? करने कराने वाला कौन है? हम कौन हैं? हम कौन हैं? कुछ भी नहीं। हम कौन हैं? हम शून्य हैं। और राम जी भगवान जी कौन है? अंक। अच्छा बताओ, शून्य बड़ा कि अंक बड़ा? शून्य बड़ा कि अंक? जोर से। अंक। एक दिन शून्य को घमंड आ गया। शून्य ने कहा अंक से, अरे अंक तुम तो एक एक चलते हो,
हम 10 चलते हैं। तुम 1 कदम चलते हो, हम 10 कदम चलते हैं। तुमसे बड़े हम हैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अपनी हैसियत में रहा करो। अंक से कहा शून्य नहीं, क्योंकि 1 के पीछे शून्य लगा देने से क्या हो जाता है? 10। मतलब शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है। सही है? 2 शून्य लगने से संख्या हो जाती है 100। तो शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। तो शून्य ने कहा संख्या तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम 1 2 3 4 चलती हो 1 कदम, हम सीधा 10 कदम चलते हैं। तो अंक बोला, संख्या बोली, शून्य भाई साहब यदि आप बड़े हैं तो एक काम करो, फिर आप ही बैठो, हम चली। तो शून्य शून्य रह गए 5, आगे की संख्या हट गई। 5 शून्यों की भी वैल्यू तब है जब सामने संख्या हो। 2 शून्यों की भी वैल्यू तब है जब सामने अंक हो, संख्या हो। अंक नहीं तो शून्य का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। भगवान अंक है, हम सब शून्य हैं। यदि शून्य अंक से जुड़ा रहेगा तो शून्य की भी जय जयकार होती रहेगी। यदि शून्य संख्या से हट गया तो शून्य की कोई हैसियत नहीं। तो हम सब शून्य हैं और भगवान अंक है, इसलिए अपने आप को शून्य मानकर भगवान के चरणों से जोड़े रखो तो कुछ बना रहेगा अस्तित्व। और भगवान से छूट गए तो शून्य की क्या हैसियत? शून्य अंक से जुड़कर 10 गुना बढ़ता है। भक्त भगवान से जुड़ करके उसका भी वैभव, यश, कीर्ति, परिवार 10 गुना बढ़ता है। इसलिए जोड़ के रखिएगा। ये घमंड ना पालिए कभी कि हम कर रहे हैं। सदा ये भाव बना के रखिए कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, सब किसकी मर्जी से है ना मेरी माँ? ये उंगली उठाओ अपनी जरा सभी लोग, एक हाथ की एक उंगली। पीछे वाली मेरी माँ, ओ मैया, उठा लो हाथ, एक उंगली अपनी और हिला लो ऐसे ऐसे। उंगली हिलाओ, चलो बस करो। अब ये बताओ कि ये जो उंगली आपने हिलाई, ये किसके बल से हिलाई? किसका बल था ये?